दोस्तों, आज पेश है जादू की गुड़िया। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। किसी समय सोनार नाम का एक देश में सूरसेन नाम का एक धनवान सौदागर रहता था। वह व्यापार करने अक्सर दूर दूर देशों में जाया करता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम रत्ना था। रत्ना बहुत सुंदर थी, किंतु उसकी माँ रत्ना के पैदा होते ही सुरक्षित हार गई थी और उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। लेकिन उसकी सौतेली माँ बहुत उसे दुष्ट और निरादरी निर्दयी से रत्ना को एक आंख न सुहाती थी। वह हमेशा उसे ताड़ में रहती कि कब उसे घर से निकाल बाहर करे। खूब खेल, खूब खेल, खूब हंस ले कमीनी, एक दिन मैं तेरे भी हाथ पैर न तोड़ डाले तो मेरा नाम वीर मंदरा नहीं। जबकि रत्ना अपनी सौतेली माँ के दुष्ट स्वभाव से विपरीत बहुत ही भोली भाली मीठी स्वभाव की लड़की थी। अपनी सौतेली माँ का काम मानती और जैसा वह चाहती वैसा किया करती थी। सौदागर अपनी बेटी को इसलिए भी ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन, सुनो मंदरा, मैं व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे देश जा रहा हूँ। जब तक लौटूँ या फिलहाल तुम कुछ नहीं कह सकता, पर मेरे पीछे से तुम रत्ना का ख्याल रखना। आप रत्ना आप रत्ना की या मेरी ज़रा भी चिंता न करें। रत्ना बेशक मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन मेरी सगी बेटी से अधिक चाहती हूँ। मुझे तुमसे यही आशा थी। बहुत अच्छा, सुनो, अब तिजोरी की है चाबी रख लो और जब धन की जरूरत पड़े तो निकाल लेना। जी बहुत अच्छा बेटा रत्ना, अब तुम माँ की कहना मानना और इन्हें कभी किसी किस्म का कष्ट ना देना। जो आज्ञा पिताजी। और तुम्हें कोई चीज़ मंगानी है तो बताओ, मैं ला दूंगा। पिताजी, आप मुझे एक सुकुशल जल्दी वापस लौट आइए, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। दूसरे दिन सौदागर अपने माल के साथ जहाज के साथ करने के लिए दूसरे देश में चला गया। जल्दी ही लौटना पिताजी, मुझे आपकी हरदम याद आती सताती रहेगी। जल्दी ही लौटूंगा बेटी। लेकिन पिता के जाने के बाद रत्ना मुसीबत का पाल टूट पड़ा। सुन रे चुड़ैल, बहुत हंस खेल ली। अब तू पैसा करना जैसा मैं कहती हूँ। मैंने कब मना किया है माँ? मैंने आज्ञा दे, मुझे क्या करना है तो सुन। आज ही घर में झाड़ू लगा, बर्तन मांज और जंगल से लकड़ियाँ लाना। सब काम तुम्हें करने हैं। यदि तुमने किसी काम में आनाकानी की तो तुम्हारे सारे रेशमी बाल उखाड़ दूंगी। ओह, मैं सब करूंगी माँ, कृपया मेरे बालों को छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो चल जल्दी जा, काम पर लग जा, जल्दी सारे काम कर निपटा दे। अच्छा माँ, तुम चिंता मत करो। और उस दिन रत्ना ने घर के सारे काम आरंभ कर दिए और रत्ना दसियों तरह के काम तेजी तेजी करती, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे काम से प्रसन्न न होती। अरे निगोड़ित, यह सफाई की ये है, तूने इतना सुंदर मूर्ति तोड़ डाली। बोल, अब क्या करेगी? मेरा तेरा पति ला कर देगा। बोल। यह मुझसे नहीं टूटी माँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। वह उसे काम जबरदस्ती खोट निकालती और उसकी पिटाई करती। तुझे छोड़ दूं? तू जी भरकर मेरे सीने पर मूंग दले चुड़ैल कहीं की। ओह, बेचारी रत्ना सब कुछ सहती रहती, लेकिन अपनी सौतेली माँ को उल्टा सीधा न कहा। दिन बीतते रहे और देखते देखते कई साल बीत गए। रत्ना जवान हो गई, लेकिन उसके पिता लौट कर वो घर वापस न आए। आह, कब आओगे पिताजी? माँ का अत्याचार और सहन नहीं कर होता। और पिताजी की गैर मौजूदगी में रत्ना काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। कपड़े के नाम पर उसके पास सिर्फ चीथड़े पहनने को मिलते
और खाने के नाम पर बची खुची जूठन। अरे काम चोटी, जल्दी पेट में ठूस, मुझे तुझे कम से कम निपटाना है, वरना रात को जली भुनी रोटी ही भी खाने को नहीं मिलेगी। माँ बस अभी निपटाती हूँ। पता नहीं क्यों इस मनुष्य की शक्ल देखते ही मेरे खून खोलने लगता है। मैं दिन रात कमज़ोर होती जा रही हूँ। ऐसा कुछ हो, ऐसा करना होगा कि यह भाग जाए यहाँ से एक दिन। अरे महारानी जी, कहो तुम क्या घर का काम, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा? जल्दी से इधर आई माँ। क्या बात है माँ? अरे कम वक्त अभी तक पूछ रही है, देख नहीं रही कि धान कूट रही हूँ? जरा हाथ बटा, दान देरी से डाल, इसमें डाल, और मैं तंग आ गई हूँ मैं तुझसे। और रत्ना ने अपनी माँ का हाथ उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दान की डेरी ओखली में डाली, मंदिरा ने पूरी शक्ति से मूसल उसके हाथ पर दे मारा। हाय, मैं मर गई। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? बेचारी रत्ना के दोनों कोमल हाथ पूरी तरह कुचल दिए। हाय माँ, मेरे हाथ। बू। अरे थोड़ी सी चोट आई है, दोनों हाथ नहीं गए। जा जल्दी से कपड़ा बांध कर लिया। बू। अभी तो तेरे हाथ और तोड़ूंगी पैर और तोड़ूंगी, फिर तेरा सिर भी। और दूसरे दिन अड़ी चुड़ैल, हाथ से काम नहीं कर सकती तो पैर से कर, ढेर सारी इधर सरका। अच्छा वहाँ। और लेकिन फिर भी रत्ना के पैर पर दान की डेरी ओंखली के निकट आई। ओह मेरा पैर। ओह, गलती से मूसल ओंखली की पड़ने की बजाय तुम्हारे पैरों पर पड़ गया। चल कपड़ा बांध ले। यह गलती से नहीं हुआ माँ, बल्कि तुमने जानबूझकर मेरी मारा है। आखिर बताओ माँ कि तुमने ऐसा क्यों, क्या शिकायत है? क्यों जलती हो तुम मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा कि जो हर समय मेरे पीछे हाथ दौड़ कर पड़ी रहती है? वो क्या तेरी यही हिम्मत, तू मुझे बुरा भला कहे, मुझे पर झूठा आरोप लगाए? यदि तू समझती है कि मैंने गलती से जलती हूँ तो ले भुगत इसकी सजा। आ। और सिर फूटते ही रत्ना मर गई। ओह, यह तो मर गई, अब क्या करूं? लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? कुछ ऐसा कहना होगा जिससे आसपास के यकीन हो जाए रत्ना की दुर्घटना में मरी है, वरना इसे सारा इसके साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी। अरे हाँ, एक उपाय है मेरे दिमाग में, ऐसा ही करती हूँ। और मंदिरा ने झूठ मूठ से रत्ना का हाथ की पट्टी हटाई और घर के पिछवाड़े की ओर चली गई। और कमबख्त खा पी कर इतनी मोटी हो गई है, मुझसे उठाई भी नहीं जाती है। पापा। और पिछवाड़े पर आकर पहुंचकर मंदिरा ने रत्ना को जमीन पर पटका और झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी और जोर जोर से चलाने आरंभ कर दिया। हाय रत्ना बेटी, यह तुम्हें क्या हो गया? अरे कोई है, बचाओ मेरी बेटी के हाथ। हाय रत्ना, तेरे पापा को क्या जवाब दूंगी? और मंदिरा की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े दौड़े आए। अरे क्या हुआ मंदिरा बहन, ये रत्ना को क्या हुआ? अरे क्या बताऊं हंसा बहन, मैं लुट गई, बर्बाद होगी। रत्ना बेटी कपड़े सुखाती छत से नीचे गिर गई। देखो कितनी हालत, क्या हालत हो गई बेचारी की। बू। अरे यह तो मर चुकी है क्या? बहुत बुरा हुआ। हाँ भाई, रत्ना बहुत प्यारी लड़की थी। बेचारी सूरसेन जब वापस लौटेगा तो उसे क्या बीतेगी? रत्ना मेरी बेटी, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वो वह रत्ना को बहुत प्यार करता था। बेचारे शायद उसकी इसकी मौत को बर्दाश्त न कर पाए।
हे भगवान, अब मुझे रत्ना के पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी। धीरे रखो मंदिरा बहन, जो होना था वो हो गया। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। अब तुम इसकी आगामी में क्रिया कर्म करने का प्रबंध करो। और रत्ना के मरने की सहानुभूति प्रकट हुई और उसने सबके निकट शमशान घाट में जला दिया। इतनी आसानी से चुड़ैल का पीछा छूट जाएगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। अब वे लौटेंगे तो आस पड़ोसी खुद इनसे कह समझा देंगे कि वह मुझे जरा भी संदेह नहीं करेंगे। वाह मंदिरा, क्या दिमाग पाया तूने। और चिता शांत होने के पश्चात मंदिरा ने लोगों के साथ उसके फूल चुने और उन फूलों को अपने घर के पिछवाड़े बाग में एक स्थान पर गाड़ दिया। यह स्थान रत्ना को बहुत प्रिय था। मेरी बच्ची को क्या मालूम था कि एक दिन इसी में अस्थियां स्थान पर गाड़ी जाएंगी। ओहो, मुझे क्या मालूम था एक दिन यही सब देखना पड़ेगा। और कुछ दिनों ही बीते उस स्थान पर जहाँ रत्ना की अस्थियां दबाई थी, वहाँ एक तरबूज की बेल उगाई और एक सप्ताह के अंदर कई बड़े बड़े तरबूज लगे। जब मंदिरा ने उनकी दृष्टि तरबूजों पर पड़ी, अरे आह, कितने पके हुए तरबूज हैं। आज रात रोटी न बनाकर इन्हीं तरबूजों से अपना पेट भरूंगी। रत्ना मुझे मरने के बाद भी मेरा कितना ख्याल रखती है। उसकी कब्र पर तरबूज उगाए, ही। और लेकिन रात को मंदिरा बाग में तरबूज तोड़ने गई तो संयोग से उस समय राहगीर भी बाग से गुजरा। ओह, यह वह आदमी वहाँ खड़ा खड़ा तरबूजों को क्यों घूर रहा है। कहीं जरूर वह चोर करने के इरादे से खड़ा है। मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। वह ताजे पके तरबूज क्यों न एक बच्चे के लिए ले चलूं। और जैसे ही वह राहगीर बाग में घुसा तरबूज तोड़ना चाहा। ठहरो, इधर छूना नहीं, मैं तरबूज नहीं बल्कि रत्ना सौदागर शमशेन की बेटी है। मुझे मेरी माँ, ठहरो, मुझे छूना नहीं, मैं तरबूज नहीं बल्कि रत्ना हूँ, सौदागर सुरसेन की बेटी। मुझे मेरी माँ ने मार डाला। अरे बाप रे, भूत। अगले ही पल भूत भूत, अरे आए रत्ना। तरबूज से रत्ना की आवाज। हे भगवान, मुझे लगता है रत्ना की आत्मा बट सबको आतंकित इस लगता है रत्ना की आत्मा सबको आतंकित बनाने के लिए यहाँ भटक रही है। मुझे तुरंत ही तरबूजों की इस बेल को नष्ट कर देना चाहिए। उसने सारे तरबूजों की बेल को उखाड़ी और तोड़कर बाग में के बाहर फेंक दी। इन तरबूजों और बेलों के साथ रत्ना का आत्मा से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक ठीक उसी स्थान पर मिर्ची का पौधा उगाया। ढेर सारी मिर्ची लग गई और संयोग से उस वहाँ चरवाहे गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि मिर्ची पे पड़ी। अरे भाई, देखो कितनी सारी मिर्ची, ताज़ी मिर्ची लगी हैं। हाँ भाई, चलो चुपचाप भीतर घुसकर रोटी के साथ खाने के लिए मिर्ची तोड़ लेते हैं। अरे भाई, खड़े खड़े क्यों हो, जल्दी चलो, कहीं घर का मालिक आ गया तो मुंह का स्वाद मुंह में ही रह जाएगा। दोस्तों, जल्दी पेश करूँगा आगे की।